सबसे पहले सर तो गांधी जयंती की बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपके सोनभद्र में आपको आपका आगमन हुआ है। आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपना दल यश के माध्यम से विधि मंच की दी गई है। जनपद सोनभद्र से जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी लगाव है, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या सोचा है आपने कि क्या आगे करना है, किस तरीके से? जनपद सोनभद्र हमारा भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से तो नहीं कहूँगा पिछड़ा, लेकिन भौगोलिक रूप से काफ़ी दुर्लभ है। शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आज भी पिछड़े जिलों की सूची में आता है। लेकिन वो जनपद हमारा पिछड़ा वास्तविकता में नहीं है। हमारे जनपद में हर वो चीज़ है जो एक सफल, एक बड़े जनपद के रूप में विख्यात होने के लिए होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमारे पास, माइनर मिनरल है, हमारे पास जल है, जंगल है, ज़मीन है। एक जो औद्योगिक क्रांति की इबारत लिखी गई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये नींव रखी, यहाँ औद्योगिक क्रांति की नींव रखी थी। तो ये सोच बिल्कुल सुस्पष्ट थी कि इस क्षेत्र को मिनी स्विट्जरलैंड बनाना, लेकिन मिनी स्विट्जरलैंड बनाने के लिए यहाँ के विस्थापितों, आदिवासियों, यहाँ के सभी लोगों को, श्रमिकों को, मजदूरों को बाकायदे सामाजिक न्याय का लाभ देते हुए इसको औद्योगिक क्रांति के रथ पर सवार करना है। पूर्वज सरकारों ने बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई, तो उसी समय बहुत सी चीज़ें सही नहीं हुई, जिसको लेकर के यहाँ के क्षेत्रीय लोगों में, यहाँ के मूल निवासियों में, यहाँ के श्रमिक भाइयों में एक पीड़ा रही है। जो हमारे जनपद का सबसे मूल मुद्दा था कि जो विस्थापित भाई हैं इस जनपद के दक्षिणांचल में, जो औद्योगिक क्रांति हुई, जो उसके बड़े शिकार हैं। जो हमारे मजदूर भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, उनके संग भी, जैसे डाला का तो पूर्व सीमेंट निगम कर्मियों की जो एक समस्या रही, आमेलन नीति का जो लोप हो गया, उसको लेकर के जो आज मुझे ज्ञापन सौंपा गया, ये समस्याएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी 4.5 साल में हमारी सरकार ने, माननीय यशस्वी योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में, माननीय आशीष पटेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन ने बहुत अच्छा काम किया और उम्मीद है कि आने वाले समय में 2022 का चुनाव हम जीतेंगे। उसके बाद जो विकास का कार्य शुरू हो गया है पिछले 4.5 साल से, उसमें ब्रेक नहीं लगेगा। और ये उम्मीद है कि जनता ने मूड बना लिया है कि विकास पे ब्रेक नहीं होगा, इतना तो निश्चित है। जैसा कि ये था कि अनुप्रिया जी कैबिनेट में जैसे आई, एक मुद्दा आ गया था बच्चों के प्रवेश को लेके। उन्होंने सदन में उन्होंने काफ़ी अच्छा इसका किया और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ज्ञापन नहीं दिया, उस 69,000 शिक्षक भर्ती पे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्देश पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हमारी पार्टी के लिए बहुत प्रमुख मुद्दा है। हमारी नेता ने बड़ी मजबूती से इसको उठाया और आपको ये मालूम होगा कि नीट में आरक्षण जो था उसका मुद्दा भी उठाया गया, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना है और नीट में आरक्षण लागू भी हुआ, जिसका लाभ एक बड़े तबके को पूरे देश के होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने रखा है, वो कास्ट सेंसस का, जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना को एक वर्ग विशेष के खांचे में रखना बिल्कुल गलत होगा। अगर जातिगत जनगणना होगी तो सभी जो जातियां हैं, सभी की वास्तविक स्थिति आएगी, उसके हिसाब से जो लाभ है, जो हिस्सेदारी है, विकास के दौड़ में जो कुछ जातियां जो छूट गई हैं, उनकी भी जब असल संख्या आ जाएगी तो एक लाभ की जो योजना बनेगी वो सबको देख करके बराबर बनेगी। यही सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जिसको हमारे यशाकई बोधिसत्व महामना डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने शुरू किया था, जिस लड़ाई को हमारी नेता आगे बढ़ा रहे हैं। अपना दल यश कहाँ खड़ी है? जातिगत इसके पक्षधर में है कि हम बिल्कुल, हमारी नेता की ये प्रमुख मांग है। मैंने आपको कहा कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि सभी जातियों की वास्तविक स्थिति अभी इतने वर्षों तक इसकी वास्तविक स्थिति नहीं आई है। डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, तो डेमोग्राफिक चेंज का जनसांख्यिकी अनुपात बढ़ा घटा है, तो उसकी गणना हो जानी चाहिए, जिससे कि जो विकास के कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित हो वो सबकी उस जनगणना के बाद हो। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आपने ये नारा तमाम पार्टियां लगाती हैं, लेकिन तमाम पार्टियां, हमारी पार्टी के नेता और हमारी पार्टी इस पे बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि कास्ट सेंसस इज मस्ट, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसके लिए बराबर मांग हो रही है। और निश्चित रूप से ये मुद्दा जरूर सुलझा लिया जाएगा और हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे और इसको लागू भी करेंगे। मैं 2 सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। जैसे आप जान गए कि सोनभद्र एक जानते हैं, क्या आप यहाँ के निवासी भी रहे हैं, कि यहाँ खनन क्षेत्र में मजदूरों का जो पारिश्रमिक वेतन जो होता है बहुत न्यूनतम है, स्वास्थ्य पर उनका ध्यान नहीं दिया जाता है, प्लस यहाँ के जैसे औद्योगिक घराने यहाँ की युवाओं को ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पे खास तौर से आपका, और क्योंकि श्रमिक मंच का ही कार्यक्रम है, तो क्या रूपरेखा बनी कि आगे क्या इस पर किया जा सकता है? इस पे हमारी बहुत एक बड़ी अच्छी योजना रही। विभिन्न न्यायालयों के आदेश भी हैं इसमें कि कैसे मजदूरों जो ऑक्यूपेशनल वर्कर्स हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको हम ऑक्यूपेशनल वर्कर्स कहेंगे, जो कि यहाँ विभिन्न बहुत बड़ी संख्या में हैं। खनन क्षेत्र हो चाहे और अन्य औद्योगिक इकाइयाँ हों, यहाँ जो संविदा पे कार्यरत मजदूर हैं, श्रमिक भाई हैं, उनके संग बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन तमाम श्रम कानूनों में हमारी प्रदेश सरकार ने संशोधन किया है, जिसका सीधा लाभ आपको दिख भी रहा होगा। और जो चीज़ें कमी हैं, जो बातें नहीं हो पाई हैं, उसको हम लोग शीघ्र ही इसको एक मसौदा बना करके स्पेसिफिकली जनपद सोनभद्र के श्रमिकों का क्या स्थिति है, क्या मेन समस्या है, खनन क्षेत्र में कैसे उनको योजना का लाभ मिले, डीएमएफ फंड का उन मजदूरों को कैसे लाभ मिले, ये सारी चीज़ों का एक मसौदा बना के हम लोग पेश करेंगे और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई भी करवाएंगे। डाला के जैसे भूतपूर्व कर्मचारियों का टेक भी रहे हैं, तो उनके लिए क्या हुआ है, किस तरीके से हो सकता है? डाला के हमारे जो पूर्व सीमेंट निगम कर्मी हैं, उनका मुकदमा चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, और आज मुझे एक ज्ञापन भी मिला है जो नीति को लेकर के है, 91 आमेलन नीति को लेकर के है, उसको लेकर के हम माननीय उद्योग मंत्री जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम मिलेंगे और इसको ज्ञापन को सौंपेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस ज्ञापन को सौंपेंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे कि अपने स्तर पर बाकी जो कानूनी रूप से कार्य करना है। चूँकि मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें अधिवक्ता भी हूँ, बहुत से हमारे श्रमिक भाइयों ने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो एक अधिवक्ता के नाते इस पर कोई इस तरह के ओपन में कमेंट देना मैं उचित नहीं समझता। वो हम न्यायालय में करेंगे, न्यायालय के समक्ष वहाँ वो करेंगे। लेकिन जो चीज़ें पॉलिसी मैटर हैं, जो नीतिगत फैसले हैं, जो हमारी सरकारों को लेना है, उसका एक मसौदा बना करके, उसका एक ज्ञापन बनाकर उचित फोरम पे रखने का काम हम लोग करेंगे। पब्लिक लाइव के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर से विधि मंच से आप? मैं अपने पब्लिक लाइफ के जो हमारे श्रोता जो मुझे देख सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो पार्टी है, हमारी जो मिशन है, हमारी पार्टी न होकर एक मिशन है। डॉक्टर सुनीलाल पटेल, जैसा कि सुनीलाल पटेल जी ने एक मिशन शुरू किया था, जिसको हमारी बहन, हमारी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, हमारी जो संरक्षिका हैं, वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रही हैं। आप सभी को इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में शामिल होना चाहिए, हम लोगों का समर्थन देना चाहिए। और 2022 जो कि चुनाव सन्निकट है, और मैं चुनाव की बात न करूं, मैं आपसे इसका आग्रह न करूं कि फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपना दल इसकी मजबूत सरकार बनाने का आप कार्य करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और यही मेरी अपेक्षा भी है। डाला में प्रथम आगमन हुआ है। आज हंस भी यहाँ के जो पूर्व कर्मचारी और उनके आश्रित हैं, हम सभी पूर्व कर्मचारियों और आश्रितों की ओर से हृदय की गहराइयों से आपके अपना दल एस के विधि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर आप अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय अनुप्रिया पटेल जी और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बड़े भैया आशीष पटेल जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करते हैं। हम सभी को गर्व है कि आज अपना दल एस ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एस गठबंधन की सरकार है, अपना दल एस ने इतने महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी हम लोगों के बीच में, इसी जनपद में पले बढ़े। आप अनपरा के रहने वाले, अनपरा में ही शिक्षा दीक्षा लिए, यहाँ से आपका जो मूल लगाव रहा है, इसीलिए जनपद सोनभद्र की जो भी समस्याएं रहती हैं, आपका पूरा प्रयास रहता है कि हाई कोर्ट के माध्यम से आप उसका निस्तारण करा सकें। यह हम सभी के लिए बेहद ही गर्व की बात है कि पार्टी ने अभी अभी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष विधि मंच घोषित किया है और एक लंबे समय से डाला, गुरमा, चुर्क, चुनार सीमेंट कर्मचारियों की जो पेंशन, लाभांश, वेतन समायोजन से संबंधित जो समस्याएं पिछले 1.5 वर्षों से यहाँ के कर्मचारी और उनके आश्रितों ने आपके संज्ञान में लाने का काम किया, उसमें आपने पूरी तरह से, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से पूरा आप उसमें तन्मयता के साथ पूरा कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि पिछले 1.5 वर्षों से पूरे विश्व में कोरोना नामक वैश्विक महामारी की वजह से हम सभी लोग, पूरा देश, पूरा विश्व चपेट में रहा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी कोर्ट बंद थे। इसलिए किसी भी तरह की जो कोर्ट से संबंधित जो भी याचिकाएं थी उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी कोर्ट बंद होने की वजह से। इसलिए हमारा भी यहाँ का जो मामला था उसमें विलंब हुआ। जैसा कि अभी 14 जुलाई 2021 को कोर्ट खुल गया है। हम सभी को बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। यहाँ का जो कर्मचारी, ये जो 70 साल 75 साल की उम्र के जो कर्मचारी हैं, आपसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विधि मंच जी, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। 21-22 सालों का जो वर्ष बीत चुका है, यहाँ के लोग जिस तरीके से तिल तिल करके मरे हैं, सीमेंट निगम की सेवा किए, लेकिन इनका कोई दोष नहीं था। सरकार की, पूर्व की सरकारों की खामियां थी, मिसमैनेजमेंट था, लेकिन उसका पूरा जो भुक्तभोगी कहा जाए तो वह सिर्फ श्रमिक और कर्मचारी यहाँ का रहा, डाला गुरमा चुनार का। हम सभी कर्मचारियों की तरफ से आप जो एक लंबी लड़ाई जो हम लड़ रहे थे उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपने पूरा आश्वासन दिया। हम लोग पुनः आप इस डाला की शहीदों की धरती पर आपका आगमन हुआ है। हम सभी लोग आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। साथियों, साथ में हमारे अपना दल एस के युवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे भाई आनंद पटेल दयालु जी, जो कि इस विषय पर हमारे साथ एक लंबे समय से इनका जुड़ाव रहा है। आप जानते हैं, आप ओबरा के रहने वाले हैं, आप डाला की दुख दशा को अच्छे से जानते हैं। आपने भी माननीय अभिषेक भैया को इस केस की पैरवी कराने के लिए पुरजोर वकालत की। हम लोग चाहते हैं कि भाई आनंद पटेल दयालु जी के लिए भी जोरदार तालियों से हमारे साथ अपना दल एस के छात्र मंच के प्रदेश सचिव भाई रविंद्र यादव जी बैठे हैं। छात्रों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। पार्टी ने इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। आप सभी लोग इनका भी जोरदार स्वागत करें। हमारे साथ अपना दल एस के जनपद सोनभद्र के भाई महेश अग्रहरी, सभी लोग आपका भी स्वागत करें। हम चौबे, अनुप्रिया पटेल अभिषेक चौबे, अनुप्रिया पटेल अभिषेक चौबे, अनुप्रिया पटेल अभिषेक चौबे। मैं इस धरती को, जनपद की धरती को, शहीदों की धरती को, डाला को, यहाँ पे मौजूद सभी वरिष्ठ जनों को, सभी को प्रणाम करता हूँ। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं हमारे छोटे भाई प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक मंच अंजनी पटेल जी के नेतृत्व में। आज जयंती है महापुरुषों की, उन दो महापुरुषों की जिनके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, आज़ादी प्राप्त करी गई। सिर्फ सफलता के लिए लड़ाई लड़ना अलग बात है, सफलता को प्राप्त करना। इस विषय में